ये हमारे फौजी भाइयों का मैं कहूंगा कुर्बानी का नतीजा है कि आज हम इत्मीनान से अच्छा हुआ चौकीदार सरहदों की चौकीदारी पे नहीं गया। अगर ये चौकीदार चला जाता तो नहीं मालूम और क्या होता। अच्छा है चौकीदार तू दिल्ली में ही रहे, अच्छा है चौकीदार गले में वो सीटी डाल ले, विर विर फिरा लेते। फिर क्या हिंदुस्तान को ऐसे चौकीदार की जरूरत है या हमारे सेना जैसे बहादुर लोगों की जरूरत है? बताओ। अरे ये लोग हर महाज पे नाकाम, और जब नाकाम होते ना तो बस हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। ऐ नरेंद्र मोदी, ऐ मोदी भक्तों, ऐ गौ रक्षकों, सुन लो, सुन लो। तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हैं ना, मेरे बस्तियों पे बुलडोजर चला के, मेरी अज़ा को रुका के, मेरे बच्ची का हिजाब खींच के, मेरे लव जिहाद के नाम पर मार के, मॉब लिंचिंग करके तुम मेरी इज्जतों को लूट कर जश्न मना रहे हो। सुन ले मोदी, ऐ जालिम सुन ले, चाहे तू कितना भी जुल्म कर ले, ऐ जालिम तू थक जाएगा लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं थकेगा। नहीं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Alchare Group of Institutions, and by Ideal with G. हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक कई इंतखाबात हुए, बल्दी हो, असेंबली के हो या पार्लियामेंट के हो, हजारों उम्मीदवार मुंतखब हुए। कोई कॉरपोरेटर बना, कोई एमएलए बना, कोई एमपी बना, कोई मेयर बना, कोई चेयरमैन बना, कोई स्टेट कैबिनेट में मिनिस्टर बना, तो कोई सेंट्रल कैबिनेट में मिनिस्टर बना, कई चीफ मिनिस्टर बने और कई वजीर आजम बने। जमहूरियत में सबसे बड़ी ताकत अगर कोई चीज की है तो वो वोट की है। वोट जमहूरियत में हर शहरी का हक है और इस हक को इस्तेमाल करने का 5 बरस में 1 मर्तबा मौका मिलता है और हम और आप बहैसियत हिंदुस्तानी शहरी अपने हक का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों करते हैं? अपने हक का इस्तेमाल इस उम्मीद, इस तवक्को में करते हैं कि हमारा वोट हमारी आवाज बनेगा, हमारा वोट हमारी हक की लड़ाई लड़ेगा, हमारा वोट हमारे तहफ़्फ़ुज़ करेगा, हमारा वोट हमारे बस्तियों की खुशहाली की जमानत बनेगा, हमारा वोट हमको रोजी दिलाएगा। मेरे तहरीर का अगर कोई पैगाम है तो अपने मुल्क से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। ये मेरा पैगाम। नफरत का जवाब नफरत से देना जरूरी नहीं है, हम नफरत का जवाब मोहब्बत से देंगे, क्योंकि ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। लेकिन कोई हमारे इस पैगाम को हमारी कमजोरी ना समझे। हम कमजोर नहीं,
हम डरने या घबराने वालों में से नहीं, लेकिन हम दुश्मन के फैलाए हुए जाल में फंसकर फड़फड़ाकर खत्म होना हम नहीं चाहते। हम लड़ेंगे, जमहूरी जिद्दोजहद करेंगे, लेकिन अपने पसंद के मुकाम पर अपने पसंद के वक्त पे लड़ेंगे। जब तुम चाहे, जब हम नहीं लड़ेंगे। मैं मुकर्रर करूंगा वक्त, कब लड़ना, कैसे लड़ना। और जमहूरियत में याद रखो, सबसे बड़ी जंग, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी कामयाबी क्या होती है? अपने नुमाइंदों को ऐवानों में पहुंचाना। आज मैंने अपने दतों का काम, और यही काम हम करना चाहते। खुदारा समझो इस बात को, अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर हम सिर्फ चीखते चिल्लाते रह जाएंगे। अरे आज इस जलसे में आए हैं, तो इस जलसे, इस खिताब के जरिए एक पैगाम लेकर जाओ। जलसों की कामयाबी आवाम के शिरकत से नहीं होती, ये मेरा मानना है। लोग कहेंगे कि अकबर साहब आपके जलसे में इतना बड़ा मजमा था, जलसा कामयाब हुआ। लेकिन मैं ये कहूंगा, जलसों की कामयाबी आवाम के शिरकत से नहीं होती। जलसों की कामयाबी एक कामयाब तकरीर से होती है, कामयाब पैगाम से होती है। वो पैगाम जो आने वाले लोग उस पैगाम को सुनकर, समझकर, उस पे अमल करते हुए उस पैगाम को लेकर आगे बढ़ते हैं। और अगर मेरी तकरीर का अगर कोई पैगाम है, अगर मेरी तकरीर का कोई पैगाम है, तो सिर्फ एक ही है, वो है इत्तेहाद, 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 इत्तेहाद। प्यारे मुसलमानों, इत्तेहाद पैदा करो। सिर्फ आगाज के वक्त कहा कि कई वजीर आजम आए। क्या हम मुसलमानों ने नेहरू को नहीं आजमाया? क्या हम मुसलमानों ने इंदिरा को नहीं आजमाया? क्या हम मुसलमानों ने लाल बहादुर शास्त्री को नहीं आजमाया? क्या मुसलमानों ने राजीव गांधी को नहीं आजमाया? क्या हम मुसलमानों ने मुरारजी देसाई को नहीं आजमाया? क्या हम मुसलमानों ने क्या वीपी सिंह को, चंद्रशेखर को, आई के गुजराल को, देवे गौड़ा को, मनमोहन सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को, सबको आजमाया? फिर क्या बात है कि इस मुल्क का सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर और सबसे आखिर में रहने वाला मुसलमान है? तो वो क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार को जाकर जीतती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मर्तबा आया हूं, बार बार आने की ख्वाहिश को लेकर पहली मर्तबा आया हूं। आपके गम को बांटने के लिए बार बार आने का इरादा है। आपके खुशियों का हिस्सा बनने के लिए बार बार आने का इरादा है। दुनिया में बहुत लोग होंगे जिनके पास दौलत है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास शोहरत है, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिनके पास इतनी मोहब्बत है। कहीं भी चले जाओ हिंदुस्तान के कोने में, हर जगह पर यही मोहब्बत, यही जोश, यही वलवला, यही ताकत, यही दुआएं और यही उम्मीद मिलती है। तुम्हारी मोहब्बत मेरी ताकत है, तुम्हारा जुनून मेरे अल्फाज है, और तुम्हारी दुआएं
खुदारा समझो, मैं तुमसे हूं, मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या बिसात, कमजोर आदमी हूं, एक गोली है, ना मेरे गुर्दे अच्छे हैं, ना मेरे फेफड़े अच्छे हैं, कमजोर हूं, 3 गोलियां मारी गई मुझे, चाकुओं से मारा गया, सत्तूर से, कुड़ाड़ी से मारा गया, लेकिन फिर भी खड़ा हूं, कमजोर हूं, लेकिन इस कमजोर जिस्म की ताकत का नाम मेरे मुसलमानों का इत्तेहाद है। मेरे इस लड़खड़ाते हुए कदमों के सहारे का नाम आपका इत्तेहाद है। आपकी पार्टी है और कई लोग उनकी पार्टी में है, ठीक है, हर एक का इख्तियार है, हर एक का इख्तियार है, वो चाहे जहां भी जाता है जा सकता है, जिसके पास भी जाना चाहता है जा सकता है, जिस किसी की तलवे चाटना चाहता है चाट सकता है, जिस किसी की धोती को पकड़ना चाहता है पकड़ सकता है, जिस किसी की टोपी को लेकर अपने सर पे रखना चाहता है रख सकता है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो हर एक का अपना इख्तियार है, मगर महाराष्ट्र की सियासत का सबसे करप्ट, सबसे बड़ा अल्लम गल्लम करके इधर का उधर का यहां का वहां का पूरा पैसा बटोर कर लूटने वाले लुटेरे का नाम अजित पवार है। और यही नरेंद्र मोदी बोले, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। महाराष्ट्र में जीतती है, मजलिस तेलंगाना में जीतती है, मजलिस आंध्रा में जीतती है, मजलिस कर्नाटक में जीत रही है, सारे हिंदुस्तान में मजलिस के लिए लोग हाथ फैलाए, इस्तकबाल के लिए बेचैन है। तो क्यों है? अरे इन लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफी की, इन्होंने हक तलफी की, हमारे हक से हमको महरूम रखा और हमारे बच्चों को तालीमी दर्सगाहों से दूर रखा, हमको रोजी नहीं दी, रोटी नहीं दी, हमको खुशहाली नहीं दी, बल्कि उल्टा 50,000 फिसादात का तोहफा हमको दिया। क्या यह बात गलत कि फिसादात के जरिए हमारी इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, हमारी आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हुए, सही बाप के खानों पर नौजवान की मैयत आ गई, हमारी बहनों की इज्जतें लुटी, हमारी बेटियों की आबरू लुटी, हमारे कारोबार जलकर खाक हो गए। अरे ये लोग ही जिम्मेदार हैं। मलियाबाद का फिसाद किसके दौर में? अहमदाबाद का फिसाद किसके दौर में हुआ? जबलपुर का फिसाद किसके दौर में हुआ? भिवंडी का फिसाद किसके दौर में हुआ? ये बंबई का फिसाद किसके दौर में हुआ? रोडकिला का फिसाद किसके दौर में हुआ? आगरा का फिसाद किसके दौर में हुआ? अजमेर का फिसाद किसके दौर में हुआ? जमशेदपुर का फिसाद किसकी दौर में हुआ? 50,000 फिसादात का तोहफा देने वाले का नाम कांग्रेस है। क्या इस बात से इनकार करेंगे? अरे हर किसी ने हमारा इस्तेसाल किया, इस्तेमाल किया, उसका नतीजा यह हुआ कि हम पिछड़ गए, कमजोर हो गए और आखिर में आ गए। इस हिंदू आय अल्लाह, आय अल्लाह, आमीन बोलना जोर से, आय अल्लाह, आय अल्लाह। हर चाय वाले की किस्मत इस चाय वाले जैसी कर दे। और बोला आमीन। 6,500 करोड़ कहां से आए? मैं इतनी देर से खड़ा हूं, कोई एक पैसा मुझे नहीं दे रहा। भाई इनको क्यों दिए? इनको कौन दिया? कुछ दिए होंगे तो दिए ना। मुल्क को कहां बेचा तूने, बता नरेंद्र मोदी, कि जिसके जरिए तुझे ये पैसा मिला। मुल्क को कहां
माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप 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 गले लगा रहे। ट्रंप टैरिफ 500 तक आ गया, एक्सपोर्ट जीरो हो रहे हैं, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, चाइना से ताल्लुकात खराब, अमेरिका से ताल्लुकात खराब, सोवियत यूनियन से ताल्लुकात खराब, बांग्लादेश से ताल्लुकात खराब, बर्मा से ताल्लुकात खराब, सबसे खराब। बताओ आप, यही बोले, यही नरेंद्र मोदी बोले, मनमोहन सिंह को बोले करप्ट शख्स इनके बाजू बैठता है और ये मुस्कुराते रहते हैं। बेशक मुस्कुराएंगे, क्योंकि मेरे नजर में भी नरेंद्र मोदी करप्ट है। नरेंद्र मोदी भी इस मुल्क को लूट रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी इस मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आप बोलेंगे कैसा? इलेक्टोरल बॉन्ड सुने, इलेक्टोरल बॉन्ड सुने ना? आपको मालूम, एक नया तरीका निकाले थे ये पूरे पॉलिटिकल पार्टीज पैसा लेने का, और वो तरीका क्या था मालूम? इलेक्टोरल बॉन्ड। 6,500 करोड़ रुपया बीजेपी को आया। वाह, 15 लाख यहां नहीं आए, 6,500 इनके पास आ गए। फिर कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं चाय वाला हूं, चाय की बंडी थी, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय 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 चाय, नरम चाय, गरम चाय, चाय का चूल्हा, चाय की केतली, चाय 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 चाय। मनमोहन सिंह साहब, आपकी उम्र से ज्यादा हो गया। क्या ज्यादा हो गया? उस वक्त डॉलर 65 रुपया 60 रुपया हुआ तो बोले $1। मनमोहन सिंह, आपकी उम्र से ज्यादा हो गया। मिस्टर मोदी, डॉलर 90 रुपीज 21 पैसा है। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है मिस्टर मोदी? इसकी फिक्र नहीं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गए, रोजाना डॉलर बेच रहे हैं, सोना महंगा हो रहा है, पेट्रोल आसमान को छू रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है, मगर मिस्टर मोदी क्या कर रहे हैं? ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय। वाह, क्या है? इस वास्ते बोलते हैं। और फिर एक बात बोले थे, याद है? एक बात बोले थे, मैं तो फकीर हूं, झोला लिया चले जाओ। ओहो, क्या फकीर है? ओ झोला। अरे अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है। ये हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के झोले में एक चाय की केतली, चाय का चूल्हा, चाय का सिलेंडर, चाय का पानी, चाय के लिए जो सामान जरूरतें देंगे और कहेंगे कि जा झोला ले लो, चले जाओ। हमारे मुल्क को अब तरक्की करने दो। तरक्की में सबसे बड़े रुकावट का नाम ये फकीर है। झोला लिया चले गया। कभी मुल्क के लुटेरे, कितना लूटना है तू लूट ले, लूटते लूटते तू थक जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं थकेगा। सुन ले मोदी, सुन ले मोदी भक्तों, सुन लो सुनने वालों। ना मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूं, ना ही मैं अपने मुल्क
हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हुई। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मैं इस घर का किराएदार नहीं हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। जितना ये मुल्क मोदी का है उतना ही ये मुल्क अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है ना? है ना? है ना? डर गए क्या? डर गए क्या? जाने वाले हैं क्या? जालिम के खिलाफ झुक जाएंगे क्या? लुटेरे के सामने झुक जाएंगे क्या? लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, अपना लेके रहेंगे ना? गया तो कभी फकीर बन गया, तो कभी चौकीदार बन गया। चौकीदार भी बने थे, याद है? चौकीदार 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 क्या है बताइए? गले में सीटी है लेकिन चौकीदार सीटी नहीं बजा रहा। आप सबसे कहूंगा, सब जने मिलकर हमारे आर्म फोर्सेस, हमारे फौजी, हमारे एयरफोर्स और नेवल के जितने सिपाही हैं, उन सबको हमको सलाम करना है। करेंगे ना? करिए। कि क्या काम किया ऑपरेशन सिंदूर में, बेहतरीन काम किया। घुस के मारी हमारी आर्म फोर्सेस, फख्र है हमको। मगर मिस्टर मोदी, तुमसे सवाल है, अब तक कोई नहीं करा। वो दहशतगर्द घुसे कैसा? हथियार लाए कहां से? हथियार लेकर आगे बढ़े कैसा? मासूमों पे गोलियां चला रहे थे जब तक तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? चाय वाला चाय में मसरूफ था, इसलिए इसकी इंटेलिजेंस फेल हो गई। मासूम लोगों की जान चली गई। सैर तफरी के लिए गए, शौहर बीवी बच्चों के सीनों पे गोलियां चली। कोई नहीं पूछता इस नरेंद्र मोदी से कि दहशतगर्द घुसा कैसा, दहशतगर्द हथियार लाया कहां से, दहशतगर्द वो गोलियां चलाया कैसा। ये नहीं बोलेंगे। अरे ये इसकी कमजोरी है। इकॉनमी तबाह, सरहदें आज अपना डालना, डालेंगे ना? 15 मिनट निकालेंगे ना? वोट डालने के लिए 15 मिनट निकालेंगे ना? 15 को मजलिस को कामयाब कर रहे। हाँ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। पतंग 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 पतंग। सलाम अलैकुम। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Kebab Corner Restaurant and Banquets, Imran Silk House, Archery Group of Institutions, and by Ideal with G.